ध्यान देंगे, कल मैंने आप लोगों को तुलसीदास जी को धनुष भंग शीर्षक से संबंधित पहला जो पद था मैंने उसे पढ़ाया था और दूसरा पद से प्रारंभ करूँगा। देखिएगा ध्यान से आप लोग। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। यहाँ पर भक्त कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता राम के कोमल शरीर को प्रेम पूर्वक देखकर, सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को प्रेम पूर्वक देख कर सखी ने समीप बुलाई, अपने सखियों को अपने पास बुला करके सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। सीता जी की माता प्रेम बस बिलखते हुए इन वचनों को कहने लगती हैं। यहाँ पर तो सीता जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को प्रेम पूर्वक देखकर अपने सखियों को अपने पास बुलाकर सीता जी की माता प्रेम बस बिलखते हुए इन वचनों को कहने लगती हैं। क्या कहती हैं जो आगे देखेंगे आप लोग। सखी सब कौतुक देखन हारे, ज्यों कहावत हितु हमारे, कौन बुझाऊं कहीं गुर पाही, ए बालक असहट बल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी बिति गति रुत जात न जानी, अब बोली चतुर सखी मृत्युबानी, तेजवंत लघु गनौ न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसो सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवंतन भागा। जहाँ ध्यान देंगे आप लोग। सखी सब कौतुक देखन हारे, ज्यों कहावत हेतु हमारे। सीता जी की माता अपने सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, ये जो हमारी भलाई चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे हित चाहने वाले लोग हैं, ये सब बैठ करके यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। कौतुक मतलब तमाशा। ये सखी जो यहाँ हमारी भलाई चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे हित चाहने वाले लोग हैं, सब के सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कहूँ न बुझाऊँ कहीं गुरु पाऊँ, ए बालक असहट बल नाही। कोई जाकर के इनके गुरु विश्वामित्र को यह नहीं समझाता कि श्री रामचंद्र रूपी बालक का जो ये हठ है वह ठीक नहीं है। कोई जाकर के इनके गुरु विश्वामित्र जी को यह नहीं समझाता कि श्री रामचंद्र रूपी बालक का जो ये हठ है वह ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण जैसा महाशक्तिशाली राजा जिस धनुष को छू तक नहीं पाया, रावण जैसा महाशक्तिशाली राजा जिस धनुष को छू तक नहीं पाया, हारे सकल भूप करिदापा। और भी संसार के जितने भी राजा थे सब घमंड करके हार मान चुके हैं। सो धनुराज कुंवर कर दें, उस धनुष को विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के कोमल हाथों में दे रहे हैं। उस धनुष को विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी के कोमल हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लई। क्या मराल मतलब हंस। क्या हंस का छोटा सा बच्चा मदरांचल पर्वत को उठा सकता है? क्या हंस का छोटा बच्चा मदरांचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी बिति गति रुत जाति न जानी। हे सखी, मैं औरों की बात क्या करूं? आज राजा जनक जी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, लेकिन आज उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। सत्य विधि गति कुछ जाते हैं। हे सखी, ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, उनकी गति के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है।
बोली चतुर सखी मृदुबानी तेज जवंत लघु घनौर रानी। अपने सखी के सीता जी की माता के मुख से इन वचनों को सुनकर उनकी चतुर सखी कोमल वचनों में कहती है। सीता जी की माता के मुख से इन बातों को सुनकर उनकी चतुर सखी को इन मीठे वचनों में कहती है। तेजवंत लघु घनौर रानी, हे सखी, जिनके माथे पर तेज होता है उन्हें कभी भी छोटा मानना नहीं चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसे संसारा। कहाँ कुंभज मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाले, घड़े से अगस्त जैसे उत्पन्न हुए थे। तो कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त जैसे छोटे से ऋषि। कह सिंधु अपारा, कहाँ सागर का विशाल जल। सोसौ सकल संसारा, उन्होंने समुद्र के जल को सोख करके पूरे संसार में अपने यश को फैला दिया था। उन्होंने समुद्र के जल को सोख करके पूरे संसार में अपने यश को फैला दिया था। उसी तरह रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तुन भागा। सूर्य के जो किरणों का मंडल होता है वह उगते हुए बहुत छोटा लगता है। उस तरह सूर्य के किरणों का जो मंडल होता है वह उगते वक्त बहुत छोटा लगता है, लेकिन उगने के बाद वह तीनों लोगों के अंधकार का नाश कर देता है। लेकिन उगने के बाद वह तीनों लोगों के अंधकार का नाश कर देता है। एक बार पूरा पेज देखिएगा आप लोग, अर्थ देखिएगा बस इस बार। यहाँ पर सीता जी की माता अपने सखियों को, यहाँ पर सीता जी की माता अपने सखियों से कहती हैं कि हे सखियों, जो हमारी भलाई चाहने वाले लोग हैं वे सब बैठ करके आज तमाशा देख रहे हैं। वो सब बैठ करके आज तमाशा देख रहे हैं। कोई जा कर के उनके गुरु विश्वामित्र को यह नहीं समझाता कि श्री रामचंद्र रूपी जो बालक का ये हठ है वह ठीक नहीं है। जिस धनुष को रावण जैसे महान शक्तिशाली राजा छू तक नहीं पाया, और भी संसार जितने भी राजा थे सब घमंड करके हार मान चुके हैं, उस धनुष को वे श्री रामचंद्र जी के कोमल हाथों में दे रहे हैं। क्या हंस का छोटा सा बच्चा मदरांचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं। जिस प्रकार हंस का छोटा बच्चा मदरांचल पर्वत को नहीं उठा सकता, उसी तरह श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ नहीं सकते। हे सखियों, मैं दूसरों की बात क्या करूं? राजा जनक जी अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चतुर मानते हैं, लेकिन आज उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हे सखी, ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं उनकी गति के बारे में कोई कुछ जान नहीं सकता। सीता जी की माता के मुख से इन वचनों को सुन करके उनकी कोई चालाक सखी उनको मीठे वचनों में कहती है कि हे सखी, जिनके माथे पर तेज होता है उन्हें कभी भी छोटा मानना नहीं चाहिए। जिनके माथे पर तेज होता है उन्हें कभी भी छोटा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा कुंभज का सिंधु, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त जैसे छोटे से ऋषि, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त जैसे छोटे से ऋषि, कहाँ सागर का विशाल जल। लेकिन उन्होंने सागर के जल को सोख करके तीन लोकों में अपने यश को फैला दिया। इसी तरह जो सूर्य की किरणों का जो मंडल है वह उगते वक्त बहुत छोटा सा दिखाई देता है। जो सूर्य की किरणों का मंडल है वह उगते वक्त बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन उगने के बाद तीन लोगों का अंधकार का नाश कर देता है। लेकिन उगने के बाद वो तीन लोगों के अंधकार का नाश कर देता है। अर्थात ये सखी, तुम इस बात की चिंता मत करो, श्री रामचंद्र जी अवश्य ही उस धनुष को तोड़ देंगे।
देखिए अगला, मंत परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त यजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। यहाँ पर सीता जी की माता के सहेली सीता की माता जी को समझाते हुए कहती है कि हे सखी, जो मंत्र होता है वह देखने में बहुत छोटा सा होता है। जो मंत्र होता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवी देवता आसानी से आ जाते हैं। जो ऐसे कह सकते हैं कि जो देवताओं को वश में करने का जो मंत्र होता है बहुत छोटा सा होता है, जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवी देवता आसानी से आ जाते हैं। उसी तरह महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश करो। उसी तरह जो हाथी का महावत होता है, वह एक छोटे से अंकुश से ही हाथी जैसे विशाल प्राणी पर भी नियंत्रण को प्राप्त कर लेता है। फिर बोल दीजिए, हे सखी, जो मंत्र होता है वह भी बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवी देवता आसानी से आ जाते हैं। उसी तरह जो हाथी जैसे विशाल प्राणी का जो महावत होता है, वह छोटे से अंकुश के द्वारा ही हाथी जैसे इस प्राणी को अपने वश में कर लेता है। इसलिए सखी, तुम श्री रामचंद्र जी को छोटा आंकने की कोशिश मत करो। आगे आएंगे आप लोग अब। काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे देखि तजेउ संशय अस जाने भंजब धनुष राम सुन रानी सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति तब राम विलोक वैदेही सब हृदय विनती जेहते ही मन ही मन मानव अकुलानी होई प्रसन्न महेश भवानी करहूँ सकल सफल अपनी सेवकाई करहूँ हित झरऊँ चाप गरुआई गणनायक वरदायक देवा आजु लगे किन्हूँ तऊ सेवा बार बार बिनती सिन मोरी करहूँ चाप गुरताती थोरी। देखिए अब यहाँ पर काम कुसुम धनुषायक लेने सकल भुवन अपने बस की नहीं। यहाँ पर सीता जी की माता की सहेली उनकी माता को समझाते हुए कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लेने, जो कामदेव हैं वह फूल रूपी धनुष और बाण को लेकर के, यहाँ पर हे सखी, जो कामदेव हैं वह फूल रूपी धनुष और बाण को लेकर के पूरी पृथ्वी को अपने बस में किए हुए हैं। हे सखी, जो कामदेव हैं वह फूलों रूपी धनुष और बाण को लेकर के ही पूरे संसार को अपने बस में किए हुए हैं। देवी तजौ संशय अस जाने भंज धनुष राम सुने। इसलिए हे देवी, तुम अपने संशय और शंका का त्याग कर दो। इसलिए हे सखी, तुम अपनी शंका का त्याग कर दो। भंज जब धनुष राम सुन रानी, ये सखी, श्री रामचंद्र जी अवश्य धनुष को तोड़ देंगे। ये सखी, श्री रामचंद्र जी अवश्य ही इस शिव जी के धनुष को तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी मिटा विषाद बड़ी थी प्रीति। अपने सखी के मुख से इन वचनों को सुनकर के उनका जो पश्चाताप था वह दूर हो जाता है, मिटा विषाद, और उनका जो दुख था वह भी समाप्त हो जाता है और राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाता है। अपने सखी के मुख से इन वचनों को सुनकर के जो सीता जी की माता का पश्चाताप था वह समाप्त हो जाता है और उनका जो दुख था वह भी दूर हो जाता है और उनके प्रति इनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तब राम विलोक विदहि सब हृदय विनती जेते। इधर सीता श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके
सभय हृदय विनती देते हैं। उसके हृदय में जितने भी देवी देवता याद आते हैं वह सबसे विनती करने प्रारंभ कर देती हैं। इधर सीता जी रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके उस वक्त उनके हृदय में जितनी भी देवी देवता याद आते हैं वे सबसे विनती करना प्रारंभ कर देती हैं। मन ही मन मनाव अकुलाने मोह प्रसन्न महस बने, वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और होई प्रसन्न महेश भवानी, और भगवान शिव जी और पार्वती जी को याद करते हुए कहती हैं कि हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती जी, अगर आप मेरी सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो करहूँ सफल अपनी सेवकाई, करहूँ तो चाप गरुड़ दे, तो अपनी फिर देखिएगा, वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो जाती है और भगवान शिव जी और पार्वती जी को याद करते हुए कहती हैं कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती जी, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की थी उस सेवा को सफल करने का अवसर आ गया है। मेरी भलाई के लिए जो आपके धनुष का जो भारीपन है उस भारीपन को दूर कर दीजिए। मेरी सेवा भाव को प्रकट करने के सफल करने के लिए जो धनुष का जो भारीपन है उसे दूर कर दीजिए। गणनायक वरदायक देव आज लगी किन्नु तो सेवा, हे गणों के नायक, सभी को वरदान देने वाले भगवान गणेश जी, आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी इतनी सेवा की थी। आज के दिन के लिए मैंने आपकी इतनी सेवा की थी। अब बार बार विनती सुनी मोरी, करूँ चाप गुरता दी तोरी। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ कि मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी भलाई के लिए जो धनुष का भारीपन है उसे दूर कर दीजिए। मेरी भलाई के लिए धनुष के जो भारीपन है उसे दूर कर दीजिए। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सीता जी की माता की सहेली उनकी माता को समझाते हुए कहती हैं कि हे सखी, फूलों रूपी धनुष बाण को लेकर के ही जो कामदेव हैं वो पूरे संसार को अपने वश में किए हुए हैं। इसलिए हे देवी, तू अपने हृदय का जो शंका है उसे दूर कर दो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी अवश्य ही उस धनुष को तोड़ देंगे। सखी के मुख से इन वचनों को सुन करके उनकी माता का जो पश्चाताप था वह दूर हो जाता है और उनका जो दुख था वह भी दूर हो जाता है और उनके प्रति, उनका राम के प्रति उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। इधर सीता श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके उस वक्त उसके हृदय में जितने भी देवी देवता याद आते हैं वह उनसे विनती करना प्रारंभ कर देती है। इधर सीता श्री रामचंद्र के कोमल शरीर को देख करके उस वक्त उसके मन में जितने भी देवी देवता याद आते हैं वह उन सब से विनती करना प्रारंभ कर देती है। वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो जाती है और भगवान शिव जी और पार्वती जी को याद करते हुए कहती है कि हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती, मैंने आज के ही दिन के लिए आपकी इतनी सेवा की थी, इसलिए अब मेरी सेवा भाव को सफल करने के लिए, मेरी भलाई के लिए जो धनुष का भारीपन है उसे दूर कर दीजिए। हे गणों के नायक, सभी को वरदान देने वाले भगवान गणेश जी, आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी इतनी सेवा की थी। हे गणों के नायक, सभी को वरदान देने वाले गणेश जी, आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी इतनी सेवा की थी। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ कि मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी भलाई के लिए जो धनुष का जो भारीपन है उसको थोड़ा कम या अधिक कम कर दीजिए। मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ कि मेरी भलाई के लिए जो शिव जी के धनुष का भारीपन है उसे दूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने 2 पद पढ़ाए हैं, कल से अगला पद आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, बार बार कहता आ रहा हूँ कि जितने भी पढ़ाई जा रही है उसका नोट्स आप लोग कंप्लीट करते चलें।